बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की नोटबुक से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। देखते हैं किस तरह ये हल होगा। तो सबसे पहले आप देखें क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव डैट जी बार इक्वल है जी इफ एंड ओनली जी इज़ रियल। वो कह रहा है जी रियल है। ठीक है, आपने ये शो कराना है, प्रूव कराना है कि जी बार इक्वल है जी के। तो आइए देखते हैं किस तरह ये हल होगा। सबसे पहले आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो पहले आपने वैल्यू लिखनी है जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। अब हमारे पास कोई भी आप वेरिएबल ले लें, जिस तरह ए लिख लें, ए प्लस एक रियल ले लिया। अब एक आपने इमेजिनरी लेना है। इमेजिनरी कौन सा, जिसके साथ आयोटा हो। ठीक है, रियल ले लिया। रियल क्या लिया हमने, ए लिया। अब एक इमेजिनरी ले लें, शायद आप बी वेरिएबल ले लें। ठीक, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, उसके साथ आप लिख लें आयोटा। ठीक है, अब ए प्लस बी आयोटा। अब वो कह रहा है जी बार क्या लिखेंगे। आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार क्या होगी, माइनस कर दें आप, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो डैट, आप प्रूव करें। ठीक है, जी बार इक्वल है जी के। ठीक है, वो किस तरह होगा, जी बार क्या है, ए माइनस बी आयोटा, और इक्वल है ए प्लस बी आयोटा जी। ठीक है, ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करना है, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, जी वाली, वो इसके आके माइनस कर दें। ए माइनस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा, इक्वल आप ज़ीरो कर दें। ठीक है, अब प्लस ए माइनस ए ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या रह जाएगा, माइनस 2b आयोटा इक्वल है ज़ीरो के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझने वाला है। अब हम 2 इक्वल है 0 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 2 सिंपल है। अब हम आयोटा की वैल्यू हम होती है -1, तो वो भी 0 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो हम 0 नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है प्रॉपर। ठीक है, अब एक वैल्यू है, वो है b इक्वल 0, ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट किस में करनी है, आप किस जी में पुट कर लें या जी बार में। पहले जी में पुट करेंगे। ठीक है, आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है, पहले हम जी में पुट करते हैं। अगर लिखेंगे पुट b इक्वल है 0 इन इक्वेशन नंबर 1, पहले आप इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो जी इक्वल है a प्लस b की वैल्यू क्या है 0, आगे आयोटा लिख लें। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आपकी वैस वैल्यू, a प्लस 0, तो a ही रह जाएगा, जी इक्वल आ जाएगा a। ठीक है, अब b इक्वल है 0 हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, यानी जी बार में। पुट b इक्वल है 0 इन इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 बना लें। ठीक, अब उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो जी बार उसकी वैल्यू क्या आई है, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब जी बार इक्वल है a माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 साथ आयोटा। ठीक है, जी बार हमारे पास आ जाएगा, जब आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा a। ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास a। क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, जी रियल है, तो ए क्या आया, रियल आया, क्योंकि इसके साथ आयोटा तो नहीं आया। अगर आयोटा आता तो फिर वो रियल ना होता है ना, इसके साथ आयोटा नहीं आया। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दें, समझना इसको पड़ेगा। ठीक है, सवाल में क्या कहा था, जी रियल है। जी रियल किस तरह है, जी की देखे वैल्यू क्या आई है, ए आई है। ठीक, रियल ही हुआ। फिर उसने कहा था जी बार इक्वल है जी। अब जी बार का जो आंसर आया है वो जी के इक्वल होगा। ठीक, कोई भी वेरिएबल आप लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी बार का क्या आंसर आया ए, और जी का आंसर क्या आया ए। देखें दोनों का आंसर ए आ गया, यानी सेम आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी बार इक्वल है जी के। क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, स्टेप देख लें। सबसे पहले आपने जी की वैल्यू लेनी है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें। ठीक है, ए के साथ मैंने ए रियल रखा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था जी रियल रखा, ए रियल रखा। ठीक है, प्लस एक आयोटा वाला लेना है, एक रियल एक आयोटा। अब आयोटा वाला कौन सा लिया, बी लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जी बार लिया। जी बार क्या मतलब है, जी के ऊपर बार जब भी आप लगाते हैं तो आप नीचे से ना साइन चेंज कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ऊपर प्लस तक बार थी ना, बार थी, साइन चेंज हो गया, तो ए माइनस बी आयोटा। आप उसने कहा था आप प्रूफ कराएं, आप क्या, जी बार इक्वल है जी के। फिर मैंने लिखा दोनों की वैल्यू को, जी बार की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या थी, जी की ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब मैं ए प्लस बी आयोटा को दूसरी तरफ जब ले गया तो इनके साइन चेंज हो गए, ए और ए आपस में कट के, और बी आयोटा और बी आयोटा क्या मार के -2b आयोटा। ठीक है,
अब ये जो माइनस है ना, ठीक है, ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म भी हो सकता है, या आप इसे फिलहाल इग्नोर कर दें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के नीचे जाके डिवाइड होगा तो ये माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब 2 को इक्वल हम जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 एक वैल्यू है, अपनी खुद वैल्यू है, एक वो रियल नंबर है, हम उसको जीरो नहीं पुट कर सकते, ठीक है। फिर अयोटा की वैल्यू अपनी होती है, हम उसको जीरो क्यों किस तरह पुट कर सकते हैं, क्योंकि अयोटा की प्रॉपर वैल्यू होती है इसके रूट -1, उसकी वैल्यू होती है अयोटा की, हम उसको जीरो नहीं पुट कर सकते। अब फिर बी को हम जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमारे पास कोई भी नहीं है, इस वजह से हम बी को जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बी को जीरो पुट किया जी में, पहले इक्वेशन नंबर 1 का हम उसने बनाई, फिर हमने जी में पुट किया, जी में क्या पुट किया तो बी की वैल्यू जीरो पुट की, तो जब जीरो अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये खत्म हो गया, पीछे जाएगा ए, तो जी की वैल्यू हमारे पास रियल आ गई, रियल। अब ए के साथ अयोटा तो नहीं है ना, अगर अयोटा तो फिर रियल ना होता, ठीक है, तो जी इक्वल आ गया ए, तो ये हो गया रियल। अब इसके बाद हमने बी इक्वल जीरो पुट किया जी बार में जब पुट किया तो अयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, ये माइनस भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, जीरो से खत्म हो गया, पीछे जाएगा हमारे पास ए। इस तरह हमारे पास जी बार का आंसर इक्वल है जी आ गया, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, आप थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा, इसको 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दें, तो किसी और तरीके से आपको ये क्वेश्चन वीडियो बना के करवा दूंगा, या कोई ऐसा तरीका आपको बता दूंगा कि जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका था, रियल था, आप दोनों को शो प्रूव कराएंगे कि दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके सवाल के अंदर उसने हमारे पास जी की वैल्यू नहीं दी, अगर वो तो जी की वैल्यू दे देता, ठीक है, तो फिर इजीली हम कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी दी ना तो आप कोई भी वेरिएबल लेके खुद वैल्यू को आप इमेजिन कर लें, इमेजिन करने के बाद आप उसको वैल्यू के अंदर जब जीरो पुट करेंगे, या ये बी की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप